Assalamualaikum dear students. Welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's video we will discuss another exercise problem from the friction. So dear students, we have a question: if each box weighs 150 pound, determine the least horizontal force P that the man must exert on the top box in order to cause motion. अच्छा, यहाँ पर टॉप बॉक्स पर हमारे पास ये फोर्स लगेगा। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दी बॉक्सेस, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 0.5 है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर इज, यहाँ पर हमारे पास 0.2 है। ठीक है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0.5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों बॉक्सेस का वेट जो है वो 150 पाउंड है। तो आप लोग ये फाइंड करो कि इस अपर बॉक्स पर या इस टॉप बॉक्स पर कितना फोर्स लगाया जा सके, कितना मिनिमम फोर्स हम लगाए कि ये दोनों बॉक्सेस या इन दोनों इंटायर सिस्टम, ये जो बॉक्सेस है ये मोशन कर जाए। ठीक है, तो हमने उस केस में पी की वैल्यू फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू इस अपर बॉक्स पर फाइंड करनी है। तो ये मोशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो तीन सीन से हमारे पास पॉसिबल हो सकता है, तीन केसेस से। सबसे पहला केस तो हमारे पास ये हो सकता है कि अगर ये मैं इस टॉप बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करे तो सिर्फ और सिर्फ टॉप बॉक्स स्लाइड कर जाए। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा केस ये है कि दोनों बॉक्सेस एक साथ ही स्लाइड कर सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें कि बोथ बॉक्सेस स्लाइड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट ऑन द ग्राउंड, अगर इस तरह भी हो सकता है। इस तरह किस तरह पॉसिबल है? ये दोनों बॉक्सेस एक सिंगल यूनिट स्लाइड इस तरह कर सकते हैं कि अगर इन दो बॉक्सेस के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगी तो नीचे फ्लोर के साथ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, वो कम हो तो वहाँ पर मोशन कर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सिंगल यूनिट मोशन कर जाए। और तीसरा केस इस तरह है कि बोथ बॉक्सेस टिप एज सिंगल यूनिट, के जब ये फोर्स लगाए तो दोनों बॉक्सेस एक साथ ही ओवरटर्न हो जाए। तो अब तीनों केसेस में मैंने ये सेकंड केस लिया है। कि क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो बॉक्सेस के बीच में स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि दोनों बॉक्सेस एक साथ ही स्लाइड करेंगे। ये देखो, फ्लोर पर 0.2 वैल्यू, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम है, तो हो सकता है कि इधर फ्रिक्शन कम हो, जो कि कम है। देखो 0.2 म्यू नॉट इसकी वैल्यू है, तो हो सकता है कि ये दोनों स्लाइड कर जाए। तो मैंने केस 2 लिया है। ठीक है, अब इसी केस के बेस पर हम मजीद कैलकुलेशंस और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। इधर मैंने लिखा है वी विल एज्यूम केस 2 both boxes slide together as a single unit. So dear students, अगर both slide together as a single unit करें तो हम इसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं कि इस केस को हम पॉसिबल बनाएं। इस केस को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर ये दो बॉक्सेस के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है वो लेस हो या इक्वल हो इस फोर्स के, इस पी फोर्स के। ठीक है, या यहाँ पर जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो इक्विलिब्रियम वाले के फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो इस फोर्स की जो पी है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स पैदा हो रहा है इस ग्राउंड में बेस के साथ, ये दो बॉक्सेस के बेस में जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है ये तो बाहर नहीं लग रहा है, आया इसका डिस्टेंस मिड के डिस्टेंस से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल अंदर ही मौजूद है, तो इसमें ओवर टर्निंग नहीं होगा। जब ओवर टर्निंग नहीं होगा तो मोशन तो जाहिर बात है फिर स्लाइडिंग से होगा ना। और अगर ये बाहर हो गया तो ओवर टर्निंग होगा, तो केस 2 फिर कम नहीं करेगा। तो केस 2 मैंने इसलिए जूम ही किया है कि अगर ये एक्स डिस्टेंस जो है ये नॉर्मल मिड डिस्टेंस से कम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवर टिपिंग नहीं होगी। जब ओवर टिपिंग नहीं होगी तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्लाइडिंग होगी। तो उस केस से अगर हम पी फाइंड कर ले तो वो इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ वाई 0 ले ले। इस दो बॉक्सेस को हमने फ्री बॉडी डायग्राम पहले हमने क्या ड्रा किया, केस 2 वाला, दोनों बॉक्सेस को स्लाइड कंसीडर कर ले, क्या स्लाइडिंग करेंगे। तो देखो ये दो वेट जो है ये इसको एक सिंगल भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हो। अगर सिंगल ले ले तो इधर 300 आ जाएगा, इन 1 माइनस 300 आर्स। अगर अलग अलग ले सकते हो वो भी ठीक है। देखो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ये नॉर्मल लग रहा है अपवर्ड और वेट दो नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिख लिया। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर आ गया। और उसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम का इक्वेशन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिया है। टुवर्ड द राइट जा रहा है तो पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो एक फोर्स तो पी है जो कि राइट वर्ड जा रहा है, इस वही वजह से पॉजिटिव है। दूसरी
तरफ यहाँ पर फ्रिक्शन जो है ये जो बेस के साथ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो F1 है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की जगह मैंने यहाँ पर क्या डाला है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट नॉर्मल, तो म्यू नॉट नॉर्मल यहाँ पे मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फोर्स यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमारे पास पी की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ पर पी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू डाल लो, यहाँ पर फ्लोर के साथ हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, 0.2 थी ना, तो 0.2 की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में आ जाएगी, और नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी 300, ठीक है। तो ये पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 60 पाउंड आंसर आ गया। लेकिन ये अब हमने चेक करना है कि ये सीन जो हमने लिया है केस 2 वाकई में यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है और टर्निंग तो नहीं हो रही। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम अब और टर्निंग चेक करेंगे, फिर स्लाइडिंग चेक करेंगे। देखो अब हम आते हैं, चलो नीचे मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो अब जब हम यहाँ से इस नॉर्मल का एक्स डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना, ये एक्स डिस्टेंस, तो उसके लिए वो हम सिर्फ मूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन में, चलो मैं यहाँ पर ड्रा करके देता हूँ, यहाँ पर फोर्सेज है, ये मैंने मूवमेंट कहाँ पे 0 लिया है, मूवमेंट मैंने अबाउट एट पॉइंट ओ 0 लिया है। पॉइंट ओ मैंने किसको कहा हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट एट पॉइंट ओ, आप लोग इधर देखो इस पॉइंट, इसके मिड को मैंने ओड नाम दिया है कि यहाँ पर मैंने मूवमेंट 0 लिया है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखो पी एक्ट कर रहा है, तो पी मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है 5 है ना, मैं यहाँ पर क्यों नहीं, और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट कर रहा है, तो इस वजह से मैंने पॉजिटिव लिख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कई नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि एक्स है, नॉर्मल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट कर रहा है, तो इस वजह से मैंने नेगेटिव लिख लिया, -300 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1 फीट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये इसका जो वेट है या बेस है वो 3 फीट है, इसका मिड कितना आएगा 3/2 तो 1.5 आएगा। तो इसका मतलब ये कि जो इसका वेट है 1.5 है, और इसका नॉर्मल का जो एक्स डिस्टेंस आ गया वो 1 है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर कहीं एक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये कि ये नॉर्मल फोर्स बाहर नहीं है, तो इस वजह से इसमें ओवर टिपिंग भी नहीं होगी। जब ओवर टिपिंग नहीं होगी तो ये ओवर टर्निंग इसमें नहीं होगा। देखो दी बॉक्स बोथ बॉक्सेस विल नॉट ओवर टिप एट पॉइंट बी, ठीक है, इसमें ओवर टिपिंग नहीं होगी। अब हमने चेक करना है जब यहाँ पर ओवर टिपिंग नहीं होगी डियर स्टूडेंट तो क्या होगी, जाहिर बात है कि यहाँ पर स्लाइडिंग होगी ना, मोशन तो वैसे काज नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब स्लाइडिंग होगी, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या कि आया वाकई इस दो बॉक्सेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं। अगर यहाँ पर स्लाइडिंग हो गई तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हमने केस एज्यूम किया हुआ था कि एज अ सिंगल यूनिट स्लाइड करेगा वो फेल हो जाएगा। फिर जो पी की वैल्यू उस सीन से हमने निकाली थी तो वो जस्टिफाई नहीं होती, उसको हमने अभी जस्टिफाई करना है। वो जस्टिफाई किस तरह होगी कि यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाए। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पर मतलब ये कि इस फोर्स से फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं होगा। फिर जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर हम फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स के साथ कंपेयर करते हैं, जो फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इसको, ये नीचे वाला सीन तो हमने प्रूफ कर लिया कि यहाँ पर टिपिंग नहीं होगी, ठीक है। अब ऊपर वाला हम चेक करते हैं क्या है, दो बॉक्सेस के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा, फिर नीचे होगा स्लाइडिंग। अब हमने यही एज्यूम करना है कि यहाँ पर जो पी लग रहा है वो 60 पाउंड है, जो कि हमने इस केस 2 से निकाला था। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अपर ब्लॉक ड्रा करें, यहाँ पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा और टुवर्ड द अपर नॉर्मल फोर्स लगेगा मिड से फासले पर, और डाउनवर्ड हमारे पास 150 पाउंड वेट होगा, ठीक है। जब हम समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो एन अपवर्ड जा रहा है माइनस वेट 150, तो हमारे पास नॉर्मल 150 क्या हो गया, ठीक है। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया, ये पी जो कि राइट वर्ड है पॉजिटिव है 60 है, माइनस ये एफ जो है ये टुवर्ड द लेफ्ट है तो मैंने नेगेटिव लिख लिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर F2 की वैल्यू कितनी है, ये F2 क्या है, F2 यहाँ पर इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से मूवमेंट आया है, जो हमें इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से मूवमेंट आया है। अब वो हम फ्रिक्शन वाले मूवमेंट के साथ ही कंपेयर करेंगे, इम्पेडिंग फ्रिक्शन के साथ। इम्पेडिंग फ्रिक्शन में क्या कहते हैं, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन टू, यहाँ पर म्यू नॉट दो बॉक्सेस के बीच में क्या 0.5 है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो डायग्राम में दो बॉक्सेस के बीच में, और नॉर्मल जो इस अपर बॉक्स का है वो 150 है। तो यहाँ पर हमारे पास इम्पेडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 75 पाउंड आ गई, और यहाँ पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की फ्रिक्शन की वैल्यू थी या जो फोर्स के पी के बराबर थी वो हमारे पास
60 थी। तो ये रियल फ्रिक्शन या एम्पिरिकल फ्रिक्शन जो है वो उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अपर बॉक्स मूव नहीं करेगा, अपर बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा। तो जब अपर बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा और नीचे बॉक्स में और टर्निंग बीन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एज द होल सिंगल यूनिट स्लाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सीन जो हमने लिया था या ये केस जो हमने लिया था वो ठीक था, और यहाँ पर उसी से जो हमने पी की वैल्यू फाइंड की थी वो भी करेक्ट थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सोल्यूशन। मैंने इंतहाई अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक क्वेश्चन इतना ईजी नहीं था, इसमें इंतहाई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे, केसेस थे। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो और जिससे वीडियो इम्प्रूव हो सके, अपने कमेंट भी दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।